हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की हाईलाइटेड लेसन सीरीज का लेसन नंबर 34 है। इसके अंदर आपको हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाईलाइटेड हैंडआउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है द 4 बिग मैक्रो इकोनॉमिक इशूज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स कंटिन्यूड। इसके अंदर सबसे पहले है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस का मतलब ये होता है कि किसी भी टेम्परेरी चेंज की वजह से परमानेंट इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसका मतलब देखें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर टेम्परेरी फॉल आता है डिमांड के अंदर इकोनॉमी में, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी लोअर हो जाती है और उससे जो है वो फर्म्स जो है वो ले ऑफ करना शुरू करती हैं, इनके वर्कर्स को निकालना शुरू कर देती हैं। तो उसके जो है वो परमानेंट इफेक्ट आता है वर्कर के ऊपर। वो किस तरीके से आता है कि अगर उन्होंने जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया और शुरू में ही उनके जॉब इंटरव्यू जो है वो उसमें वो फेल हो गए, तो वर्कर जो है वो लेज़ी हो जाते हैं और उनके स्किल्स जो है वो रस्ट हो जाते हैं, यानी कि उनके स्किल्स ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं और प्रैक्टिस में नहीं रहते वो। तो इस तरीके से परमानेंट इफेक्ट देखने में आते हैं हमारे पास। उसके बाद है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है। एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जनरल प्राइस लेवल के अंदर इजाफा होता है और डिफ्लेशन इसकी उलट है, यानी कि सस्ताई। इसमें क्या होता है कि जनरल प्राइस लेवल जो है वो गिरता है। और प्योर इन्फ्लेशन होती है, एक स्पेशल केस होता है इन्फ्लेशन का जिसमें तमाम गुड्स और सर्विस के प्राइस के अंदर इजाफा होता है, वो भी सेम रेट के ऊपर। इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को किस तरह मेजर किया जाता है? इसको मेजर किया जाता है परसेंटेज पर एनुअल या एनम। इसके अंदर PT माइनस PT1 डिवाइडेड बाई PT1 मल्टीप्लाई बाई 100, ये इसका फार्मूला है, जिसके अंदर PT1 T जो है वो एक्चुअली करंट ईयर है और T1 जो है वो बेस ईयर है। ये इसका फार्मूला है। यानी कि प्राइस ऑफ करंट ईयर माइनस प्राइस ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से। पहला जो साल था उसमें प्राइस लेवल सपोज 100 है, दूसरे साल 105 है, तो इन्फ्लेशन कितना आया? 5%। फिर दूसरे साल आया 1.9% और तीसरे साल आया 12.1%। अब ये जो फार्मूला है PT माइनस PT1 डिवाइडेड बाई PT1 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको आप खुद से करके देखेंगे तो यही रेट आएंगे आपको। आपने जो है वो पहले लेना है प्राइस ऑफ करंट ईयर, जो भी करंट ईयर है, जैसे कि 2001 करंट ईयर है, और माइनस PT1 वो बेस ईयर है 2000, तो उसमें 100 लेंगे और डिवाइडेड बाय PT1, फिर दोबारा बेस ईयर की प्राइस ली जाएगी जो कि 100 है और फिर मल्टीप्लाई 100 से किया जाएगा, तो आपको यही आंसर मिलेगा। आइडियल इन्फ्लेशन रेट कितना है एक इकोनॉमी का? कि महंगाई होनी चाहिए, महंगाई का जो रेट है वो होना चाहिए। तो ये बहुत डिफिकल्ट है इस बात को कहना कि एक आइडियल रेट क्या है, लेकिन यूजुअली 0 तो नहीं होना चाहिए। 0% इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि इससे मोटिवेशन नहीं मिलती प्रोड्यूसर्स को और सेलर्स को भी। एक स्मॉल पॉजिटिव इन्फ्लेशन जो है 3% इन्फ्लेशन जो है वो हेल्थी कंसिडर किया जाता है। 3% अगर महंगाई है तो वो हेल्थी है। 7% भी एक्सेप्टेबल होता है जो फास्ट ग्रोइंग एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, लेकिन अगर 10% या उससे ऊपर पहुंच जाता है इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की शरह, तो वो फिर बहुत ज़्यादा महंगाई रहती है। यानी कि अगर 100 रुपये की चीज़ आप खरीदते हैं 110 रुपये में मिलना शुरू हो गई है वो, तो फिर इसका मतलब ये कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। और 1000 की चीज़ अगर 1100 में है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। और उसके बाद फिर चॉइस ऑफ प्राइस इंडेक्स। तो जो प्राइस इंडेक्स की चॉइस है, जो मोस्ट कॉमनली यूज इंडेक्स होते हैं वो रिटेल या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। CPI इनकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का अंदर क्या होता है कि मेजर किया जाता है जो चेंज आता है प्राइस के अंदर जो कंज्यूमर पे करते हैं गुड्स और सर्विस के लिए। और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी कि PPI, इसका मतलब क्या है कि मेजर करना एवरेज चेंज जो आता है प्राइस में जो रिसीव करते हैं प्रोड्यूसर, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो रिसीव करते हैं। उसके बाद है फिर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन आती है, महंगाई होती है, तो उसकी क्या कॉस्ट है, उसके क्या क्या एक तरह से नुकसानात हैं। इन्फ्लेशन की वजह से इनकम जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि जो फिक्स्ड इनकम वाले लोग हैं उनका तो नुकसान होता है, उनकी तो दौलत में कमी आ रही है, क्योंकि जो फिक्स इनकम है, जिनकी सैलरी जिनको मिलनी है, उनका नुकसान हो रहा होता है। वो तो उनकी सैलरी तो फिक्स रहेगी या इजाफा भी होगा तो थोड़ा बहुत इजाफा होगा, लेकिन जो महंगाई है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो आप में से जो लोग भी जॉब करते हैं उनको अंदाज़ा होगा इस बारे में। और इसके अलावा हायर इन्फ्लेशन जो है वो अनसर्टेनिटी के अंदर भी इजाफा करता है फर्म्स के लिए, यानी कि जो गैर यकीनी सूरत हाल है, जब कभी भी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है तो कई सारी जो फर्म्स होती हैं वो अपने ऑपरेशंस रोक देती हैं
और पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ है, कई सारी कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस रोक दिए, कई सारी कंपनीज बंद भी हो गई इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई प्राइजेस इतने तेज़ी से चेंज होने की वजह से। और बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम भी आती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम इस वजह से आती है कि महंगाई बढ़ने की वजह से एक्सपोर्ट के अंदर कमी आ जाती है, क्योंकि अब जिन कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट किया जा रहा है सामान, वो इसी वजह से मंगवा रहे हैं सामान कि उनको सस्ता मिल रहा है। लेकिन जब महंगाई बढ़ रही है तो एक्सपोर्ट करने वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी भी कीमतें बढ़ती हैं, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो जो जिस कंट्री में मंगवाया जा रहा होता है वहाँ से फिर ऑर्डर्स के अंदर कमी आ जाती है, और इसी तरह से एक्सपोर्ट के अंदर भी कमी देखने में आती है, और इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट का इश्यूज भी आते हैं, और रिसोर्स भी बहुत वेस्ट होता है महंगाई होने से। पैसा भी एक तरफ वेस्ट होता है और टाइम भी होता है। अब जो लोग आप में से अपना काम करते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कितना टाइम वेस्ट होता है। कस्टमर को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हर चीज़ के प्राइस बढ़ गए हैं, और इसके अलावा रेस्टोरेंट्स जिनके रेस्टोरेंट हैं उनको अपने मेनूज़ के ऊपर फ्रीक्वेंटली प्राइस को चेंज करना पड़ता है। उनको नए मेनू कार्ड्स या तो छपवाना पड़ेंगे या फिर उनको प्राइस कट करके नए प्राइस लिखना पड़ेंगे। तो एक काफ़ी बहुत ही ज़्यादा उलझन वाला काम हो जाता है, और बहुत ही टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्सेज इसके अंदर काफ़ी वेस्ट होते हैं। सुपरमार्केट्स के अंदर भी काफ़ी इश्यूज आते हैं, प्राइस जो उनको चेंज करना पड़ते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो फिर इशू बनते हैं। तो कई सारे नुकसान होते हैं महंगाई से। अब थ्योरीज हैं कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई किस वजह से होती है, इसके ऊपर कुछ कॉजेस हैं। एक तो ट्रेडिशनल कीन्सियन व्यू है, और कीन्स का ये कहना था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक दूसरे की अपोजिट है, यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ के अंदर कमी आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो महंगाई में कमी आएगी, ये कीन्स का कहना था। सो अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कीन्सियन व्यू के मुताबिक कि एग्रीगेट डिमांड जब आप देखें 81 से 82 हो गया, तो एग्रीगेट डिमांड में जब इजाफा हुआ तो उससे प्राइस के अंदर भी इजाफा हो जाएगा। फिर 83 हुआ, 84 हुआ, तो इस तरह क्या होगा, प्राइस में इजाफा होता रहेगा। तो ये कीन्सियन व्यू है कि जब एग्रीगेट डिमांड के अंदर इजाफा होता रहेगा तो प्राइस के अंदर भी जो है वो इजाफा होता रहेगा। लेकिन जो अच्छा, इसके बाद एक और व्यू आएगा, लेकिन उससे पहले फ्लिप कर्व्स है। सो कीन्सियन के व्यू के मुताबिक फ्लिप कर्व्स भी मौजूद है, जो कि इसी बात को शो कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है। और यहाँ इसी चीज़ को दिखाया जा रहा है कि जब बेरोजगारी ज़्यादा है तो महंगाई कम है, और महंगाई ज़्यादा है तो बेरोजगारी कम है। लेकिन क्या हुआ कि एक ऐसा वक्त भी आया 1970s के दौर में कि जब दोनों चीज़ें एक साथ हुई, एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई, बेरोजगारी भी बढ़ी और साथ में महंगाई भी बढ़ना शुरू हो गई। एक ऐसा वक्त आया 1970s के दौर में, और कीन्सियन इकोनॉमिस्ट जो है वो फेल हो गए एक तरह से उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो सिचुएशन आई थी, ये स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आ गई। स्टैगफ्लेशन भी इसको कहा जाता है। और इसके अंदर क्या हुआ कि जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है, ये ए एस से आप देख सकते हैं ए एस प्राइम पे शिफ्ट हो गया। जब ए एस प्राइम पे शिफ्ट हुआ तो पी जो है वो प्राइस पी प्राइम पे हो गया, और जो रियल आउटपुट था वो वाई से वाई प्राइम की तरफ चले गया। तो एक तरफ प्राइस के अंदर भी इजाफा हुआ, और दूसरी तरफ जो है वो रियल आउटपुट के अंदर भी इजाफा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एग्रीगेट सप्लाई थी उसके अंदर कमी आ गई। जब एग्रीगेट सप्लाई में कमी आई, नेगेटिव सप्लाई शॉक हुआ, उसकी वजह से प्राइसेस के अंदर भी इजाफा, और साथ में जो रियल आउटपुट था उसके अंदर भी इजाफा। जब रियल आउटपुट में कमी आ गई, जब रियल आउटपुट में भी कमी आ गई तो उससे बेरोजगारी भी बढ़ गई। सो प्राइस भी बढ़ी और बेरोजगारी भी बढ़ गई। अब आखिर में इस लेसन को समअप किया जा रहा है हज़रत अली अलैहिस्सलाम के वर्ड्स के साथ, उनके कॉल के साथ, कि हायर इन्फ्लेशन होना, बहुत ज़्यादा महंगाई होना, और साथ में अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब होना, ये निशानी है वर्स्ट पॉसिबल गवर्नमेंट की। तो अगर किसी गवर्नमेंट में आप ऐसी चीज़ें देखें तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि वो गवर्नमेंट किस तरह की है। तो ये हुआ लेसन यहाँ पर कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसमें भी आपको कोई मिस्टेक दिखाई दे उसको भी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर हाईलाइट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ये हाईलाइटेड हैंडआउट आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं।